हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नमित अग्रवाल एंड वेलकम टू माय चैनल देसी अंग्रेज। आज मैं एक और बहुत ही बढ़िया सीरीज़ की बात करने जा रहा हूँ और ये एक इटालियन सीरीज़ है और इसका नाम है माय ब्रिलियंट फ्रेंड। और मेरा रिकमेंडेशन इसके लिए मस्ट 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 वॉच है। बहुत ही अच्छी सीरीज़ है ये। और इससे पहले कि मैं रिव्यू शुरू करूँ, आप लोग जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और भी टीवी सीरीज़ और मूवीज़ के रिव्यूज़ की नोटिफिकेशन मिल सकें। डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं। एलिना ग्राको नाम की एक मैच्योर वुमेन अपने पुराने दिन याद करती है इसमें, और उसकी बेस्ट फ्रेंड जिसका नाम लाइला है उसके बारे में वो लिखना शुरू करती है। तो आइए और बात करते हैं सीरीज़ के बारे में। ये सीरीज़ स्टार्ट हुई थी 2018 में और इसका लास्ट सीज़न शायद इस साल आएगा और इसमें अभी तक टोटल 3 सीजन्स आ चुके हैं। इसके क्रिएटर का नाम है सवेरियो कोस्टेंजो और जैसा मैंने बताया ही कि ये एक इटालियन सीरीज़ है और ये सीरीज़ बेस्ड है नियापोलिटन नॉवेल्स पर, जिसके राइटर का नाम है एलिना फरांटे। और इसमें टोटल 4 नॉवेल्स हैं, तो हर नॉवल पर एक सीज़न बेस्ड है। लास्ट नॉवल पर लास्ट सीज़न इस साल आने की उम्मीद है। सभी नॉवेल्स के नाम बता देता हूँ। पहले नॉवल का नाम है माय ब्रिलियंट फ्रेंड, जो कि सीरीज़ का भी नाम है। सेकंड नॉवल का नाम है द स्टोरी ऑफ अ न्यू नेम। थर्ड नॉवल का नाम है दोज हु लीव एंड दोज हु स्टे। और फोर्थ और लास्ट नॉवल का नाम है द स्टोरी ऑफ द लॉस्ट चाइल्ड। अच्छा, ये जितनी भी नॉवेल्स हैं ये इटालियन लैंग्वेज में लिखी हैं एलिना फरांटे ने ऑब्वियसली, लेकिन इन्हें इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है एन गोल्डस्टीन ने। तो आइए अब सभी सीजन्स के बेसिक प्लॉट की बात करते हैं। फर्स्ट सीज़न की कहानी शुरू होती है 2010 में, जब एलिना ग्राको को एक फ़ोन आता है उसकी पुरानी फ्रेंड के बेटे के पास से, और वो कहता है कि उसकी माँ कहीं गायब हो गई है। तब एलिना अपने पुराने दिन याद करने लग जाती है और उसे एहसास होता है कि उसकी फ्रेंड ऐसा कर सकती है, क्योंकि बचपन में वो दोनों कुछ ऐसे ही प्लान्स बनाते रहते थे कि एक दिन वो दोनों कहीं गायब हो जाएंगे बिना किसी को पता लगे। और उसकी फ्रेंड का नाम है रफेला सेरुलो, जिसको वो लाइला बुलाती थी, लेकिन बाकी लोग उसे लीना बुलाते थे और एलिना को सब लोग लेनू बुलाते थे। और फिर वो अपनी बेस्ट फ्रेंड लाइला की कहानी लिखना शुरू करती है, जो कि शुरू हुई थी 1950s में नेपल्स में, इटली में। एलिना और लाइला एक ऐसे मोहल्ले में पले बड़े थे इटली में जहाँ पर सिर्फ गरीबी थी और जहाँ पर सिर्फ आए दिन लड़ाई झगड़े होते रहते थे। बहुत ही कम बच्चे थे जो एलिमेंट्री स्कूल से आगे पढ़ पाते थे, क्योंकि उनके माँ बाप के पास स्कूल के फ़ीस भरने के पैसे नहीं होते थे। एलिना को इसमें दिखाते हैं कि वो स्कूल में पढ़ाई लिखाई में अच्छी है, तो उसकी टीचर उसे मोटिवेट करती है कि वो अपने पेरेंट्स को किसी तरह मनाए ताकि वो उसे आगे पढ़ने दे सकें। और सबको आश्चर्य होता है जब लाइला बिना टीचर के खुद ही पढ़ना लिखना सीख लेती है, और जब वो क्लास में एग्ज़ाम्स देती है तो वो टॉप कर जाती है। एलिना लाइला से जब मिलती है तो वो उससे बहुत प्रभावित होती है, लेकिन उसे उससे जलन भी होती है। फिर एलिना अपने आप को और पुश करने लग जाती है ताकि वो लाइला जैसी बन सके। एनीवे, इसके बाद एलिना के पेरेंट्स उसे मना कर देते हैं आगे पढ़ाने से। तब एलिना की टीचर उसके पेरेंट्स को मनाती है जैसे तैसे कि वो एलिना को आगे पढ़ने दे। फिर लाइला भी अपने घर जाके अपने पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे आगे पढ़ने दे, लेकिन उसके पेरेंट्स मना कर देते हैं और उसे खिड़की से उठा के बाहर फेंक देते हैं, जिसके कारण लाइला का एक हाथ टूट जाता है। फिर लाइला कोशिश करती है कि किसी तरह एलिना भी आगे ना पढ़ पाए और एलिना के पेरेंट्स को भड़काने की कोशिश करती है, लेकिन एलिना लाइला को माफ़ कर देती है, क्योंकि एलिना को एहसास होता है कि लाइला कितना बुरा फील कर रही होगी जब उसके पेरेंट्स ने उसको मना किया होगा कि तुम आगे नहीं पढ़ सकती, क्योंकि वो फील कर रही होगी कि वो पीछे छूट जाएगी जबकि एलिना आगे बढ़ जाएगी। इसके बाद एलिना मिडिल स्कूल और हाई स्कूल दोनों अटेंड करती है। खैर, जब तक एलिना पढ़ रही होती है तब लाइला अपने फादर के साथ उनके जूते की दुकान में उनकी मदद करती है, और लाइला नए तरह के शूज़ डिज़ाइन करना चाहती है, लेकिन उसके पिता मानते नहीं। जैसे जैसे लाइला बड़ी होती चली आती है वो बहुत ही सुंदर होती चली आती है। आस पड़ोस के लड़के उस पर नज़र डालने लग जाते हैं। फिर एक लड़का जिसका नाम मार्सेलो सोलारा है, वो लाइला को पसंद करने लग जाता है और उससे शादी करना चाहता है। मार्सेलो एक बहुत ही पावरफुल इंसान का बेटा है,
एनीवे लायला के पेरेंट्स उसे फोर्स करते हैं कि तुम मार्सेलो से शादी कर लो, लेकिन वो उससे शादी नहीं करना चाहती क्योंकि उसे पता है कि सोलारा परिवार कितना घटिया परिवार है। अब लायला क्या करती है कि मार्सेलो से शादी ना करनी पड़े, इसलिए वो एक दूसरे लड़के का मैरिज प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है और उस लड़के का नाम है स्टेफनो। स्टेफनो भी एक बड़े घर से आता है। वो एक बड़े से लोकल ग्रोसरी स्टोर ओनर का बेटा है और वो लायला के डिज़ाइन के बनाए हुए जूते खरीद लेता है और उसकी बहुत तारीफ़ करता है। इसके बाद स्टेफनो और लायला शादी कर लेते हैं और लायला अभी मात्र 16 साल की है। इसके बाद स्टेफनो एक बहुत बड़ी पार्टी थ्रो करता है अपनी शादी की खुशी में और उसमें मार्सेलो भी आया होता है, जबकि लायला ने स्टेफनो को मना किया था उसे बुलाने के लिए। दूसरी बात, मार्सेलो लायला के बनाए हुए जूते पहना होता है। ये मोमेंट दिखाता है कि स्टेफनो भी मार्सेलो जैसा ही है। और हाँ, इस पार्टी में एलिना भी आई होती है। और बस फर्स्ट सीज़न फिर ख़त्म। सेकंड सीज़न की शुरुआत होती है जब लायला और स्टेफनो अपना हनीमून मनाकर वापस आते हैं और एलिना देखती है कि लायला के चेहरे पर बहुत चोटें आई हुई हैं। अच्छा, अब से मैं एलिना को लेनू बुलाऊंगा। तब फिर लेनू पूछती है कि ऐसा क्यों किया स्टेफनो ने। तब लायला बताती है कि उसने जब सेक्स करने से रजिस्ट किया तो फिर स्टेफनो ने उसे बहुत मारा पीटा और फिर स्टेफनो ने उसके साथ ज़बरदस्ती सेक्स भी किया। लेकिन इसके बावजूद आस पड़ोस में सब लोग स्टेफनो की ही और रिस्पेक्ट करने लग जाते हैं क्योंकि सबको लगता है कि लायला ने ही कुछ बदतमीज़ी की होगी जिसके कारण स्टेफनो ने उसे मारा होगा। खैर, इसके बाद लायला फिर से अपनी फैमिली की शू शॉप पर काम करने लग जाती है जो कि अभी नई खुली है सोलारा फैमिली की हेल्प से। फिर लायला प्रेग्नेंट हो जाती है लेकिन उसका मिसकैरेज हो जाता है। लेकिन स्टेफनो और लायला के फैमिली वाले उसे बहुत फोर्स करते हैं फिर से प्रेग्नेंट होने के लिए और उसी को गलत ठहराते हैं कि लायला की लापरवाही के कारण ही उसका बच्चा मरा है। एक डॉक्टर बोलता है कि लायला को किसी बीच वाली जगह पर जाना चाहिए ताकि वो फिर से बच्चा पैदा करने के लिए रेडी हो सके। तब फिर डिसाइड होता है कि लायला कहीं बीच वाली जगह जाएगी छुट्टियां मनाने, तो उसके साथ स्टेफनो की माँ और उसकी बहन जाने वाली है उनके साथ अकेले। लेकिन लायला नहीं रहना चाहती, इसलिए वो किसी तरह लेनू को मना लेती है उसके साथ चलने के लिए। इधर लेनू एक नीनो नाम के लड़के को पसंद करने लगी है, तो फिर लेनू लायला से कहती है कि वो लोग उसी जगह पर जाएंगे जहां नीनो जा रहा है अपनी छुट्टियां बिताने। इसके बाद लायला, लेनू, नीनो, लायला की प्रेग्नेंट सिस्टर इन लॉ और नीनो का फ्रेंड ब्रूनो एक बीच वाली जगह पर छुट्टियां बिताते हैं। लायला की सिस्टर इन लॉ जिसका नाम पिनुकिया है उसको ब्रूनो पर क्रश हो जाता है और फिर लायला और नीनो अपना लव अफेयर शुरू करते हैं। ये देख के लेनू एकदम डिप्रेस हो जाती है। एक दिन नीनो के फादर लेनू के साथ सेक्स करने की कोशिश करते हैं और वो उनके साथ सेक्स कर लेती है। जैसे जैसे छुट्टियां ख़त्म होने वाली है वैसे वैसे लेनू बहुत रिजेक्टेड फील कर रही होती है, इसलिए वो अपनी पढ़ाई में फोकस करने लग जाती है और वो लायला और नीनो से मिलना जुलना भी बहुत कम कर देती है। इसके बाद एक दिन लेनू जब एक हाई स्कूल फिनिश करने वाला एग्ज़ाम दे रही होती है तब एक एग्ज़ामिनर लेनू को बताता है कि वो स्कॉलरशिप के थ्रू आगे अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकती है और उसकी पढ़ाई की फ़ीस पूरी माफ़ हो जाएगी। इसके बाद लेनू डिसाइड करती है कि वो यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने के लिए एग्ज़ाम देगी और वो उसमें पास हो जाती है। फिर जब वो शहर छोड़ के जाने वाली होती है तब वो लायला से आखिरी बार मिलने जाती है। शू शॉप में लेनू जब पहुंचती है तो देखती है कि लायला का अभी भी नीनो के साथ अफेयर चल रहा है। इसके बाद लायला फिर प्रेग्नेंट हो जाती है और नीनो उसका फादर है, लेकिन लायला 21 दिन से गायब है। तब फिर मार्सेलो सोलारा अपने कुछ आदमियों को भेजता है लायला को ढूंढने के लिए। मार्सेलो का आदमी नीनो को बहुत मारता पीटता है। उसके बाद लायला को मार्सेलो के आदमी वापस ले आते हैं। स्टेफनो बहुत खुश हो जाता है ये देख के कि लायला प्रेग्नेंट है, लेकिन लायला बताती है स्टेफनो को कि वो उसके बच्चे का बाप नहीं है, बट स्टेफनो मानता नहीं है। फिर दिखाते हैं कि लेनू को अपनी पढ़ाई में बहुत दिक्कत हो रही है क्योंकि यूनिवर्सिटी में बच्चे उससे कहीं ज़्यादा एडवांस्ड हैं सोशली भी और कल्चरली भी। फिर लेनू एक फेमस प्रोफेसर के बेटे के साथ लव अफेयर शुरू कर देती है जिसका नाम है पिएट्रो।
जब लेन्यू अपने थीसिस के लिए प्रिपेयर कर रही होती है तब उसे याद आता है कि नीनो के फादर ने उसके साथ कैसे ज़बरदस्ती की थी। तभी एक दिन लेन्यू की पुरानी स्कूल टीचर एक बुक भेजती है जिसे लेन्यू और लायला ने बचपन में मिल के लिखा था। पिएट्रो उस बुक को देख लेता है और वो उसे अपनी माँ को दे देता है। पिएट्रो की माँ एक पब्लिशिंग हाउस में काम करती है और वो लेन्यू को बताती है कि वो उस बुक को पब्लिश करना चाहती है। दूसरी तरफ लायला ने एक बच्चे को जन्म दे दिया है और वो उसको अच्छे से पढ़ाना लिखाना चाहती है ताकि उसका फ्यूचर सिक्योर हो जाए। फिर वो स्टेफनो से परेशान होकर एक दिन उसे छोड़ देती है और एंजो नाम के लड़के के साथ रहने लग जाती है। फिर लायला एक सॉसेज फैक्ट्री में काम करना शुरू कर देती है। एक दिन लेन्यू उससे मिलने आती है और लायला की हालत देखती है। लायला की हालत बहुत ख़राब है और वो बहुत गरीबी में जी रही है। इसके बाद लेन्यू एक बुक स्टोर में अपनी बुक को लॉन्च करती है, लेकिन एक आदमी लेन्यू को उल्टा सीधा कहता है कि उसकी बुक बहुत ज़्यादा वल्गर है। लेकिन ऑडियंस में एक आदमी लेन्यू को डिफेंड करता है और वो आदमी नीनो होता है। बस यहाँ पर सेकंड सीज़न ख़त्म। थर्ड सीज़न की शुरुआत होती है जब लेन्यू की शादी पिएट्रो से होने वाली है, लेकिन उससे पहले वो नेपल्स जाती है लायला से मिलने। लायला एक्सेप्ट करती है और बताती है कि उसकी हालत वाकई में बहुत ख़राब है और फैक्ट्री में उनकी वर्किंग कंडीशंस बद से बदतर होती जा रही है दिन ब दिन। वहाँ वो लायला से खूब काम करवाते हैं और उसके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट भी होता है। फिर लायला इटालियन कम्युनिस्ट पार्टी के एक मीटिंग में जाती है जहाँ पर वो उस फैक्ट्री की वर्किंग कंडीशंस के बारे में बताती है। फिर पार्टी वाले उस फैक्ट्री के बारे में पैम्फलेट छापते हैं जिसमें उस फैक्ट्री की खूब बुराई की गई होती है। लेकिन जब ये पैम्फलेट लोगों में बंटते हैं और फैक्ट्री की खूब बुराई होती है तब लायला की ही एक्चुअली और हालत ख़राब हो जाती है। बट इसके बावजूद लायला और एंजो रात में इंफॉर्मेटिक्स की पढ़ाई कर रहे हैं इस उम्मीद में कि एक दिन उनकी ज़िंदगी बदल जाएगी। लेन्यू फिर एक आर्टिकल लिखती है जिसमें वो भी फैक्ट्री की खूब बुराई करती है। पिएट्रो के कनेक्शंस के कारण वो आर्टिकल न्यूज़पेपर में छप जाता है और उसके बाद लेन्यू शादी करके फ्लोरेंस चली जाती है। लेन्यू का प्लान शादी के तुरंत बाद बच्चे पैदा करने का नहीं था, लेकिन पिएट्रो मानता नहीं और लेन्यू हनीमून में ही प्रेग्नेंट हो जाती है। उसके एक बेटी होती है और 2 साल बाद एक और बेटी होती है। दोनों के नाम है एडेले और एल्सा। अब लेन्यू बच्चों की देख रेख में दिन रात लगी रहती है और वो अपनी लाइफ से खुश नहीं है क्योंकि अब वो लिख नहीं पा रही है। यहाँ ये बता दूँ कि लेन्यू अभी एक बहुत फेमस ऑथर हो चुकी है, उसी बुक से जो लायला और लेन्यू ने बचपन में लिखी थी। एनीवे किसी तरह टाइम निकाल के लेन्यू दूसरी बुक लिखना शुरू करती है जो कि लायला और लेन्यू के बचपन के बारे में है। बट पिएट्रो की माँ जो कि पब्लिशिंग कंपनी में एडिटर है, वो बुक का टॉपिक सुन के बोलती है कि ये बुक नहीं चलेगी उतनी, इसलिए लेन्यू फिर उस टॉपिक पर बुक को लिखना छोड़ देती है। इसके बाद लेन्यू नेपल्स वापस जाती है अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए। वहाँ जाके वो देखती है कि लायला और एंजो के कंप्यूटर लेसन्स काम आए और अब वो दोनों IBM के लिए कंप्यूटर प्रोग्रामर्स की तरह काम कर रहे हैं और दोनों की लाइफ एकदम सेट हो गई है। लेकिन वहाँ पर IBM को मिशेल सोलारा चला रहा है, यानी कि सोलारा फैमिली से एक बंदा उसे मैनेज कर रहा है। तब लेन्यू को लगता है कि ये तो एक तरह का धोखा है क्योंकि लायला को सोलारास बिल्कुल पसंद नहीं थे, लेकिन अब वो उन्हीं के लिए काम कर रही है। तब लायला बताती है कि लेन्यू की छोटी बहन मार्सेलो सोलारा के साथ रह रही है। फिर लेन्यू वापस फ्लोरेंस चली जाती है और एक दिन पिएट्रो नीनो को घर पर लाता है। तब लेन्यू को रियलाइज़ होता है कि वो अभी भी नीनो की तरफ अट्रैक्टेड है, बावजूद इसके कि नीनो ने एक समय में लेन्यू की फ्रेंड लायला के साथ लव अफेयर चलाया था। एनीवे नीनो पिएट्रो को बोलता है कि तुमने इतनी होशियार लड़की के टैलेंट को वेस्ट जाने दिया। इससे लेन्यू बहुत खुश होती है कि नीनो अभी भी लेन्यू के टैलेंट की कदर करता है। फिर लेन्यू एक बुक फेमिनिज्म पर लिखती है जिसको पिएट्रो की माँ एडेले अप्रूव कर देती है कि ये बुक पब्लिश करने लायक है। फिर लेन्यू नीनो के साथ अफेयर शुरू कर देती है और उसे रियलाइज़ होता है कि वो कितनी नाखुश है अपनी मैरिड लाइफ में। लेन्यू फिर लायला को बताती है कि वो पिएट्रो को छोड़ने वाली है नीनो के लिए, लेकिन नीनो इधर बोलता है कि वो अपनी वाइफ को नहीं छोड़ेगा। फिर लेन्यू बोलती है कि वो तो पिएट्रो को छोड़ेगी ही, चाहे नीनो उसके साथ रहे या ना रहे। और सीज़न 3 ख़त्म।
अब आप ये पूरी कहानी सुन के सोच रहे होंगे कि इसमें ऐसा क्या ख़ास है। कहानी तो नॉर्मल सी है। इसमें ख़ास है एक्टर्स की ज़बरदस्त एक्टिंग, और कहानी को जिस तरीके से दिखाया गया है वो बहुत ख़ास है। और एक्टिंग इतनी लाजवाब है कि कहानी आपके दिल को छू जाएगी। मैंने भी इसे ऐसे ही शुरू किया था, लेकिन फर्स्ट सीज़न देखने के बाद मुझे सेकंड सीज़न देखने की एकदम से तलब हो गई थी। इतनी अच्छी है ये सीरीज़। सो मेरी तरफ से रिकमेंडेशन मस्ट वॉच है। बहुत ही ऑसम सीरीज़ है ये, और कहानी और एक्टिंग लाजवाब है। दूसरी बात, इसमें तकियानुसी सोशल इश्यूज़ को भी दिखाने की कोशिश की गई है, जो कि पुराने ज़माने में होते थे। कि पहले के ज़माने में गर्ल्स को कैसे ट्रीट किया जाता था, विच वॉज़ वेरी रॉन्ग एट दैट टाइम एंड टुडे ऑल्सो। एनीवे, IMDb रेटिंग की बात करूँ तो वो है 8.6, जिसे रेट किया लगभग 18,000 लोगों ने। और ये टॉप 250 टीवी शोज़ में भी आता है IMDb में, और इसका रैंक है 239। मेरा रिकमेंडेशन मैं बता ही चुका हूँ, मस्ट वॉच है। बहुत ही ऑसम सीरीज़ है ये। पिक्चराइजेशन इस सीरीज़ का बहुत ही बढ़िया है, और पुराने ज़माने में बनी हुई सीरीज़ है, तो आप समझ ही सकते हैं कि मुझे वो कितना पसंद आता है, क्योंकि पुराने ज़माने की सेटिंग और पिक्चराइजेशन बड़ी अच्छी लगती है मुझे। तो एनीवे, आपको आज का मेरा रिव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और मेरे चैनल देसी अंग्रेज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।